Indian rethinks China blockade to boost tech manufacturing. India is reconsidering its restrictive stance on Chinese FDI in electronics to boost domestic production and better integrate into the global value chains. फिर वही पॉइंट है, हनुमान को जब तक उसकी पावर याद नहीं कराई गई तब तक हनुमान को नहीं पता था, जब उनको पावर की पावर पता चली तब उसके बाद फिर तो जो हुआ वो है, रामायण लिखी गई उसी के बेस के ऊपर, हनुमान की शक्तियों के ऊपर, है ना, जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमें सिर्फ अपनी पावर को रियलाइज करने की देर है, हमें अमेरिका जैसे बेवकूफ़ों के झटके मिलने ज़रूरी हैं। अब हम आज इस स्टेटस में आज हम अमेरिका को बेवकूफ़ कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वी आर द राइट नाउ वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और थोड़े दिनों के बाद साल 2 साल के हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। तो हम अमेरिका को आज बेवकूफ़ कह सकते हैं कि रीज़न उसके पीछे अमेरिका अपनी जगह सही है क्योंकि हम उसके कंपटीटर हैं। अगर अमेरिका हमें लेट डाउन नहीं करेगा तो अमेरिका से आगे हम लोग निकल जाएंगे। अब वो 5 साल में निकले 10 साल में निकले वो जब एक अलग एस्पेक्ट है। चाइना हमसे आगे है और हमें चाइना तक पहुंचने में भी 10 साल और लग जाएंगे, देखते हैं जब तक चाइना और आगे बढ़ गया होगा। बट ये है कि इंडिया के पास उसकी यंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका ट्रेंड है और स्किल्ड है, आने वाले दिनों के अंदर वो काम करेगा। और उस कंडीशन में हमें चाइना को भी अगर कंपटीशन देना है तो हमें अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना होगा, अपनी जो स्त्री शक्ति है, विमेन जो है उसको एम्पावर करना पड़ेगा और स्किल लेबर डेवलप करनी पड़ेगी। मेल फीमेल के बीच में गैप को ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा, कम से कम सैलरी के लेवल के ऊपर तो कम होगा, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो गलवान क्लैश 2020 के अंदर होता है। इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द ट्रस्ट डेफिसिट। प्रेस नोट 3 mandated prior government approval from the FDI from neighboring countries, impacted sectors telecom, telecommunication, electronic hardware, infrastructure, ये सब सेक्टर जो हैं अफेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड लिमिट चाइनीज फुटप्रिंट्स। इमर्जिंग पॉलिसी रिकैलिब्रेशन, डेवलपमेंट डिटेल्स, डिक्सन लॉन्गचियर जेवी, ये रिसेंट डेवलपमेंट का पार्ट है। डिक्सन एंड लॉन्गचियर जॉइंट वेंचर है। Approved by MeitY to manufacture smartphones, wearables and AI PCs. नीति आयोग recommendations क्या हैं? Called for relaxing FDI rules for select Chinese investment. Economic Survey 23-24 क्या कहता है? Hinted at revaluation of restrictions on Chinese firms. तो ये recent developments हैं। Hinted at re-evaluation of restrictions on the Chinese firms. Called for relaxing FDI rules for selecting Chinese investment. रिसेंट ईयर्स में हमारी तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी कई सारे पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं दैट इफ वी कम टुगेदर देन वी विल बेनिफिट ईच अदर। इफ ब्रिक्स कंट्रीज, जस्ट ब्रिक्स कंट्रीज कम टुगेदर एंड इफ दे स्टार्ट प्रिंटिंग देयर ओन इकोनॉमी, इफ दे स्टार्ट यूजिंग देयर ओन करेंसी, सॉरी, सो इन दैट केस दे कैन इम्पैक्ट द वर्ल्ड। तो अमेरिकन हेजेमनी टूटेगी अगर ये अपनी करेंसी लेके आती हैं, बट अभी इनके बीच में आपस के कई सारे पर्सनल इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच में आने वाले 10 साल के अंदर रिलेशंस में आपको एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। हालांकि चाइना हमारा दुश्मन है, हम मानते हैं, पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, बट बहुत जल्दी उसका भी पाकिस्तान से वो जो इल्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि उसकी जो डिप्लोमेटिक नीड्स हैं वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहती हैं, बट पाकिस्तान की नीड चाइना नहीं है, पाकिस्तान की नीड अमेरिका है। ये दोनों हरामखोर मिलेंगे तो कुछ और करेंगे, बट इंडिया और चाइना मिलेंगे तो जरूर आपस में बेनिफिट्स इनको मिलेगा। अब वो डेरोगेटरी टर्म इन दोनों कंट्रीज के लिए यूज करना इस करके बनता है कि दोनों के सोचने का तरीका एक जैसा ही है। हम जितना मर्जी अमेरिका का कर लें या पाकिस्तान का कर लें, ठीक है, ये हमारे लिए कभी बेनिफिट नहीं देंगे। ये इंडिया के लिए इंडियन पॉलिसी को सूट भी नहीं करता है, क्योंकि इनकी पॉलिसी भी सूट नहीं करती। अगर अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा इंडिया इतनी तरक्की कर जाए, कल को उसकी इकोनॉमी को चैलेंज करने लग जाए, और ये होगा तो जो कंट्री वर्ल्ड में तरक्की करेंगी अमेरिका उन सबसे चिढ़ेगा और हमें उससे आगे ही निकलना है। अमेरिका को हम लोग आज चैलेंज नहीं कर सकते। अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, उसकी इकोनॉमी का साइज बहुत ह्यूज है और इंडिया बिजनेसमैन की कंट्री है और अल्टीमेटली लड़ाई बिजनेस की है। लड़ने वाला कोई कंट्री नहीं है, सबको बिजनेस के लिए अपने के लिए बेनिफिट करना है। तो
पाकिस्तान और अमेरिका, ये दोनों एक जैसी कंट्रीज हैं, इनको एक दूसरे का साथ सूट भी करता है। इंडिया और चाइना दोनों एक जैसी कंट्रीज हैं, इनको एक दूसरे का साथ सूट करता है क्योंकि दोनों कल्चरल कंट्रीज हैं। और मानते हैं कि चाइना के साथ हमारी फिलहाल तक तो रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, बट अगर ये सब इकोनॉमीज इकट्ठी हो जाती हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी को चैलेंज कर सकती हैं। बट पाकिस्तान, चाइना भी सेलर है, हम भी सेलर हैं, कंपटीशन तो है, वो एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा आने वाले दिनों के अंदर, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट वो चला रहेगा। अभी देखते हैं, इतनी तेज इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस नहीं आते। अभी 5 साल 10 साल के बाद हो सकता है कि जो आज दुश्मन थे कल नहीं होंगे, जो कल दोस्त थे आज दुश्मन हो जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में तो यही होता है। तो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी यही है कि रिलेशन डेवलप करो, उसमें ही बेनिफिट है, क्योंकि चाइना इस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स को वो कैरी कर रहा है, इसको एडवांटेज है। Structural dependencies on China despite restrictions on finishing goods. India heavily dependent on China for semiconductors, PCBs, capacitor, lithium-ion batteries. ये न्यूज़ हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चाइना के ऊपर इंडिया की इस डिपेंडेंसी की और चाइना के पास रियर अर्थ मिनरल्स होने की। तो प्रीवियस क्लासेस के साथ इस क्लास को जोड़ोगे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। पॉलिसी ड्राइवर्स फॉर रिकंसिडरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस, ये मैं आप लोगों को कह जरूर रहा हूँ कि इंडिया चाइना के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। तो कुल मिला के अपने ही दम पर अगर आप सर्वाइव करोगे इस वर्ल्ड में, तो अपने दम पर करोगे। तो आपको अपने सिस्टम को चेंज करना है, तो आप चाइना से भी कंपटीशन कर लोगे या आप अमेरिका से भी कर लोगे, अगर आपने अपने सिस्टम को सुधार लिया तो, ठीक है। और हमारा बेनिफिट इसी में, हमारी कंट्री खुद कितनी तरक्की करती है। सो इन मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस का इंडिया टारगेट टू बिकम 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 2026 तक बनने का इंडिया का टारगेट है। PLI स्कीम रिक्वायर रोबस्ट component ecosystem currently lacking in India. The 23,000 crore component scheme necessitated foreign expertise and where China is dominant. तो obviously China की कमांड है सबके ऊपर। Global supply chain realignment post-COVID shift in China plus one model open door for India. India must integrate with existing Chinese dominated global value chains to participate meaningfully. Recently हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कल परसों कि जब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस में टेंशन आती है तो इंडिया चाइनीज टूरिस्ट का इंडियन वीजा बैन कर देता है, पर चाइना ऐसा नहीं करता। इंडियंस पिछले 3-4 साल से लगातार चाइना जाते आ रहे हैं, है ना। अभी भी रिसेंट भी तो चाइना में कई सारे लोग अभी भी रिसेंट विजिट करके आए हैं। तो चाइना की तरफ से ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, बट इंडिया की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि आपको नहीं लेके आना। चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। सो जियोपॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, रीसेंट डिप्लोमेटिक ओवरटर्न्स क्या कहते हैं। इंडिया रिज्यूम टूरिस्ट वीजा फॉर चाइनीज नेशनल्स, अभी रिसेंटली शुरू किया। EAM जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर विजिट टू चाइनीज ट्रस्ट कॉपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट। इंपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर एंड वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना प्लस हांगकांग $18 बिलियन, ओवर 50% ऑफ इंडिया टोटल इंपोर्ट। एंड अल्टरनेटिव ताइवान कोरिया आसियान से मच स्मॉलर इन वॉल्यूम, लेस देन द कॉस्ट कंपिटिटिव। चैलेंजेस एंड रेपरकशंस, चैलेंजेस क्या हैं। Chinese retaliation, restrictions on the rare earth and capital good import, security concerns, strategic distrust due to the data sovereignty, cyber threat, administrative bottlenecks क्या हैं, delay, procedural complexity in Chinese firm to operate, balancing autonomy as dependency, need to secure supply chains without compromising sovereignty. Prelim tidbits में क्या काम आएगा आपके, press notes, regulate FDI from neighboring countries, China plus one strategy diversifying global supply chains away from the sole dependency on China, PLI scheme, production linked incentive scheme to boost electronics and semiconductor sectors. Mains answer writing practice में India push for electronic self-reliance faces contradiction in the China policy, analyzing the strategic and economic implication of recalibration FDI, restrictions on Chinese investment in high tech manufacturing। 250 words के अंदर आपको इसको लिखना है।